हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद सत्येंद्र सर पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक दूसरे से फिर एक नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। चलिए, तो हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। इंग्लिश में कहें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं टॉपिक को लिख देता हूं, क्वथनांक में उन्नयन। इंग्लिश में बोले तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है क्वथनांक में उन्नयन? आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये इंटरमीडिएट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें मेरे साथ। हम लोग समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या है। आपको लग रहा होगा कि ये पहली बार सुन रहे हैं, नया है। लिखिए, लेकिन ये नया बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग देखते हैं, आप हमें थोड़ा सा देखते भी चलें साइड से। आप सभी जानते हैं ये वाटर है, जल है। मैंने लिख दिया ये क्या है, जल। सभी जानते हैं जल का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इस वाटर में मैं किसी अबाष्पशील विलय को मिला दूं, अबाष्पशील विलय, जैसे चीनी, नमक, यूरिया, कुछ भी मिला दूं, तो इसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, बल्कि बढ़ जाएगा। हो सकता है 101.2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 102 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 103 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। बट जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही इस वाटर में ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अर्थात इसका जो उबलना था वो बढ़ गया। कितना हो गया, माना 101.2। तो आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ चेंजेज हुआ है, वृद्धि हुई है। बेटा, इसी वृद्धि को नाम देते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। मान लो अगर आपका पहला टेम्परेचर T1 और बाद वाला T2 हो, तो जो क्वथनांक उन्नयन होगा डेल्टा T, उसे हम कह सकते हैं T2 माइनस T1। ये है आपका क्वथनांक में उन्नयन। अगर मैं इसे परिभाषा का रूप दूं तो आप कह सकते हैं कि जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर है? ठीक है। तो मैं आपको आगे भी बताता हूं कि क्वथनांक में जब उन्नयन हम जान लेते हैं तो कुछ और जानना भी बाकी है अभी हमें। ये तो परिभाषा हो गई, क्वेश्चन आगे से आता है। दो चीजें, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, जिसको हम कहते हैं मोलर या मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है मोलर या मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट? इसको बहुत ही कम शब्दों में समझते हैं। परिभाषा में आपको याद रखना है, अब आपको जो सॉल्वेंट था, विलायक था, वो कितना लेना है, 100 ग्राम। कितने ग्राम?
100 ग्राम, और उसमें किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कितना मिलाना है? 1 मोल। कितना मिलाना है? 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ मिलाना है। तो परिभाषा हो जाएगी आपकी, क्या परिभाषा हो जाएगी कि 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, एक बार फिर से रैपिड तरीके से सीखते हैं कि 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसे Kb से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? Kb से। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? याद रखें, फार्मूला होगा 100 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W, और यहाँ पर आ जाएगा m। अब आप सोच रहे हो ये क्या है? स्मॉल m है विलय का भार, जो कि अवाष्पशील विलय पदार्थ था। स्मॉल w इसी अवाष्पशील विलय का भार है। कैपिटल W विलायक का भार है। डेल्टा टी ताप में वृद्धि है, और Kb आप पहले ही समझ चुके हैं मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक है। और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं मोलर उन्नयन स्थिरांक की, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो भाई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? आपको कुछ नहीं करना, अपनी परिभाषा में 100 की जगह पर 1000 करना है, बाकी कुछ नहीं। Kb को कन्वर्ट करके लिख देना है Kb डैश। तो सूत्र आप खुद परिभाषा कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कह देते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर आपने क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ लिया तो इसी से मिलता हुआ है हिमांक में अवनमन। तो जिसने क्वथनांक में उन्नयन को ध्यान से समझ लिया, सूत्रों को उसके समझ लिया, उसे हिमांक में अवनमन, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन